डॉक्टर यास्मीन कहती हैं कि मुझे इमरान खान का कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप नवाज शरीफ साहब के पास चले जाएं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करें और मेरी तरफ से अयादत का पैगाम उन्हें पहुंचाएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो आपकी सेहत को लेकर बड़े कंसर्निंग है और आपकी सेहत याबी के लिए दुआगो हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि आप जहाँ से मर्जी जो है वो किसी मॉलेज का एहतमाम करना है, इंतज़ाम करना है तो मंगवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहबा कहती हैं कि मैं ये सारा पैगाम लेकर नवाज शरीफ साहब के पास चले गई। सर्विसेज में वो एडमिट थे और मैंने उन्हें बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपकी सेहत को लेकर कंसर्निंग है और आपके लिए ये बात कर रहे हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। शहबाज शरीफ साहब उधर तशरीफ फरमा थे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि मैं जब बात कर रही थी तो शहबाज शरीफ साहब जो लुकमे दे रहे थे वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे और मुझे बल्कि उनसे इरिटेशन हो रही थी। मैंने कहा ऐसा शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूदा, आपको क्या क्या बैठे होंगे कि आपको इरिटेशन हुई या आपको अच्छा ना लगा या तबीयत पे भारी गुजरा। कहते हैं मैं जब ये सारे पैगाम दे रही थी तो वो कह रहे थे, मेरा तारुफ करवा रहे थे नवाज शरीफ साहब को कि आपको पता है ना ये मलिक गुलाम नबी की बहू हैं, 9 तो यास्मीन साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब मेरे खिलाफ 4 दफ़ा इलेक्शन हम लड़ चुके हैं तो उन्हें तो पता है मैं कौन हूँ, तो उनको तारुफ करवा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। फिर जो है वो सीनियर तरीन डॉक्टर और MS साहिबान, वो 3 MS थे गालबन और या सीनियर तरीन 3 लोग थे, तो वो जब ब्रीफ कर रहे थे उनकी बीमारी को लेकर नवाज शरीफ की, तो डॉक्टर साहबा कहती हैं कि उन्होंने जब ब्रीफ वगैरह कर दिया तो उनसे पूछा गया तो शहबाज शरीफ दोबारा बीच में कूद पड़े यास्मीन साहिबा के बकौल और उन्होंने कहा कि ये जो तीनों डॉक्टर हैं ये मैंने भर्ती किए थे। तो साथ ही मुड़ के यास्मीन साहिबा को देख के कहते हैं डॉक्टर साहिबा अब इनको निकालना दीजिएगा। तो उन्होंने कहा मैंने क्यों निकालना है? तो कहते वो मैं ज़रा हम बड़े अपसेट थे नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर, तो शहबाज शरीफ साहब की ये गुफ्तगू जो है मुझे बड़ी स्ट्रेंज लग रही थी और जिन माहौल में वो हो रही थी गुफ्तगू तो मुझे बतौर चूँकि मैं हेल्थ मिनिस्टर थी सारी जिम्मेदारी हम पे थी तो मुझे बड़ी स्ट्रेंज लग रही थी। और मैंने इमरान खान को बताया कि उनकी बीमारी बड़ी जेन्युइन है और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मैंने कहा जी आजकल क्या हालात चल रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, हालात क्या चलने हैं। एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आके मेरे सामने बैठी हुई थी और पुलिस एम्बेरस हो रही थी और पुलिस मेरे सामने बैठ रही थी, मैं पूछ रही थी पूछे मुझसे, वो कह रही थी डॉक्टर साहब आपसे क्या पूछे, हमारे पास तो पूछने को है कुछ नहीं। तो कहते पुलिस उल्टा एम्बेरस हो रही थी, मैं उनको देख के एम्बेरस हो रही थी, तो बस ये चल रहा है। तो मैंने कहा जी और क्या सूरत हाल है? कहते मुझे अस्थमा है और ये सर्विसेज के जिस कमरे में मुझे रखा है ये देखो ज़रा, वो सारी उल्ली जमी हुई, काई जमी हुई, बुरा हाल उसका, और सीलिंग की वजह से उसका बुरा हाल, स्मेल भी थी उसमें। और इस बात की चश्मदीद गवाहान में 2 लेडी कांस्टेबल्स, डॉक्टर साहिबा के घर का जो कुछ लोग हैं वो 8-9 डॉक्टर्स जो मेरे साथ थे और एक पुलिस वाला जो डॉक्टर बाहर ड्यूटी पे था। ये सारे आई विटनेस हैं कि डॉक्टर साहिबा ने वो सारी दीवार दिखाई सर्विसेज के जिस कमरे में वो उनको ट्रीटमेंट दी जा रही थी। तो मैंने कहा अबलाग आप तक कैसे पहुंचता है, मीडिया खबरें आप तक कैसे पहुंचती हैं? मुझे नाम से मुखातिब करके उन्होंने कहा कि तुम यकीन रखो कि यहाँ से बेहतर मुझे वहाँ खबरें पहुँच जाती हैं, तो मैं बिल्कुल अपडेट रहती हूँ। तो मैंने कहा कमरा आपका किस तरह का है? वहाँ कमरे की मुझे हालत बताना शुरू कर दी कि इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का। फिर कहती हैं कि ये AC के सामने मुझे ठंड लग रही है, मेरे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो जेल का इतना आदी हो गया है कि मुझे ये AC के सामने तुम बैठे हो तो मुझे ठंड लग रही है। तो मैं अब हर वक्त हम AC में रहते थे, शहरों का माहौल ज़रा और तरह का। तो मैंने कहा खाने पकाने का क्या करती हैं? कहते वो 2 एक आध मुशक्कती उधर ख़वातीन उनको हम पे करते हैं तो वो हमारे लिए खाना वगैरह पका देती हैं और सब्जियां वगैरह या जो बनवाना हो हम बनवा लेते हैं। और मैंने कहा बाकी मामूलात क्या हैं? कहती उधर क्योंकि पेशेंट्स बहुत होते हैं और उन्होंने कहा 7 से 9 ख़वातीन जो हैं जेल में प्रेग्नेंट हैं तो किसी न किसी जुर्म में कैद होंगी, तो उनकी मुझे देखभाल करना पड़ती है, उनको ट्रीटमेंट देना पड़ती है रेगुलर बुनियादों पर और ये सारा मुझे करना पड़ता है। और वो सुबह में 6:30 जब हमारे लॉक खोल दिए जाते हैं तो मैं वो सारा जो है बाहर निकल के नमाज पढ़ के फिर नाश्ता नुश्ता करके तो हम बाहर जब निकलते हैं वो बाहर जो चक्कियों के लॉक होता है वो खोल दिया जाता है।
तो फिर मैं विज़िट करती हूँ सारा, और फिर सारी डिस्कशंस होती हैं और पॉलिटिकल डिस्कशंस। इमरान खान तक पैगाम कोई पहुँचाना हो तो आप कैसे पहुँचाती हैं? वो कहती है ATC अदालत में कोई ना कोई हमारा बंदा आया होता है, या ख़ासतौर पर पार्टी की आला क़यादत आती है तो उनको हम बता देते हैं। वैसे कहती मैंने इमरान खान को एक ही बयान, अभी तक एक ही बात पहुँचाई थी। उन्होंने कहा था मैं जब आके इधर बैठ गई हूँ ना तो फिर हमारे वर्कर्स जो हैं उन्हें पता होगा कि डॉक्टर यास्मीन भी अंदर है, तो मैंने बताया था कि अब कोई मसला नहीं है। ये बातें फिर कहती हैं कसम ले लो मुझसे, बड़ी घुटन है, बड़े मसाइल हैं। फिर साथ ही कहती हैं वो जज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी सफोकेशन है, बड़े हालात ख़राब हैं, ये है वो है, इस तरह की सारी बातें उन्होंने की। सेहत के अतबार से मुझे वो 60% ठीक लग रही थी, बॉडी लैंग्वेज को लेकर और गुफ्तगू को लेकर। अदरवाइज़ वो बड़ी सीवियर बीमार थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था उन्हें। लेकिन वो कह रही थी मुझे इधर नींद ही नहीं आती, तो जेल में मैं बेहतर सो जाती हूँ, तो अगर मैं एक आध दिन लेट हो जाती तो ये बीमारी जो है ये जानलेवा भी हो सकती थी, ये मसला ख़राब भी हो सकता था। मुझे तहरीक इंसाफ के एक सीनियर एक्स मिनिस्टर की बात याद आ गई। उसने कहा कि जो इमरान खान है वो 72 ईयर्स का है। यास्मीन साहिबा ने कल बताया कि वो 74 की हैं। उन्होंने कहा इमरान खान 72 का है, फिट है, सारा कुछ है, लेकिन एज फैक्टर असरअंदाज हो सकता है। तो जितने भी पॉलिटिकल कैदी होते हैं इनकी एज, इनके सारी चीज़ों को अगर वो सुपर फिट नज़र आ रहा है तो इसके बावजूद भी एहतियात बरती जानी चाहिए। ये मिनिस्टर मुझे बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जब हम पे बर्डन था नवाज शरीफ का तो हम बड़े परेशान थे कि खुदा ना खास्ता कुछ जेल में 19-20 हो गई तो पॉलिटिकली फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले शाकर अवान है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी ट्वीट पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि ज़बरदस्ती उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, DIG गालिबन आए और उन्हें कह रहे थे कि आप चले जाएं वापस, और डॉक्टर्स कह रहे थे अभी भेजना खतरा है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं मिनिस्टर की वो बात दोबारा सोच रहा था, और सुहेल उड़ैस का वो कॉलम भी सोच रहा था जो उन्होंने नवाज शरीफ पे लिखा था कि अगर इसे जेल में कुछ हो गया तो। उन्वान ये नहीं था जो मैं बयान कर रहा हूँ, इसी टाइप का कुछ उन्वान था कि अगर ये जेल में खुदा न खास्ता मर गया या कुछ हो गया तो फिर क्या बहरान होगा, क्या मसाइल होंगे। तो वो सारे मामलात। डॉक्टर साहब से ये मुलाकात मेरी कोई तकरीबन 20-25 मिनट की थी और सर्विसेज में हुई, और वो अपनी उसी रवायती मुस्कुराहट के साथ गुफ्तगू कर रही थी। उनकी नज़रियात में, उनकी बातों में, उनकी बातों को परसीव करने में किसी तरह से कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। वो उसी तरह की हैं जैसे वो गिरफ्तारी से पहले थी, और कोई ख़ास चेंज अगर आता नज़रियात में तो शायद वो डिटेक्ट हो जाता। जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रही थी, जिस तरह की वो बात दे रही थी, उन्हें पता था ये बातें सारी जाके बाहर रिपोर्ट होनी है, और मैं मुलाकात कर रही हूँ जर्नलिस्ट से, तो ये बाहर जाके वीलॉग करेगा या अपने चैनल को खबर देगा या सारा कुछ करेगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो उन्होंने रिकॉर्ड पे लाई। मैंने कहा जी कोई पैगाम अगर आप देना चाहें इमरान खान के नाम या अपनी पार्टी के नाम या कोई भी ऐसी बात, तो मुस्कुरा के कहा कि हम सारे खड़े हैं, उसी तरह ही खड़े हैं जैसे पहले दिन खड़े थे। फातिह अब्बास खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।